जिसके नाम मैंने लिए राणो बलविंदर, बस अपने हाथ को चूमना स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में, धन्यवाद करना स्टार्ट करो, बोलो थैंक यू जीसस। परमेश्वर को फ्लाइंग किस दे दो, बोलो आई लव यू जीसस। क्या आप दे सकते हैं? शर्मा रहे हैं? बोलो प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करो, प्यार करके दिखाओ, बोलो लव यू। परमेश्वर को कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं? जब आपने किया, क्योंकि आप रिपोर्ट देखने के बाद 3 बार करेंगे ऐसे, थैंक यू जीसस, गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु के नाम में। बैठ जाओ अपने स्थान पर, जाओ, शाबाश। आइए वचन की सेवकाई में जाएंगे हम, और इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें फटाफट। पवित्र आत्मा तेरा वचन, तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकतों को डाले पवित्र आत्मा जी। आज परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियां इनकी बनने पाए। अपनी बाइबल खोलो और इसी समय कहूं कि परमेश्वर आज मैं गवाही के बिना नहीं जाऊंगी, मैं अपनी गवाही लेकर जाऊंगी आज, और अपनी दवाई भी लेकर जाऊंगी आज। आज आपको गवाही और दवाई दोनों मिलेगी यीशु के नाम में। क्या विश्वास करते हैं चर्च? हाँ हाँ हाँ। मैंने एक गठरी मंगाई थी, सारे बोलो हालेलुया। आज का टॉपिक है प्रार्थना की गठड़ी। किसकी गठड़ी? प्रार्थना की गठड़ी। हाँ हाँ हाँ। ये देखो, ये रही प्रार्थना की गठड़ी। ये देखो भाई साहब, ये है प्रार्थना की गठड़ी। अगर मैं से पूछूं इसकी प्रार्थना में क्या क्या है, तो ये बताएगी मेरा घर नहीं बनया, इसके अंदर है प्रे रिक्वेस्ट, गठड़ी है। मेरा घर नहीं बनया, मेरा ब्याह भी नहीं होया, मैं नहीं पढ़ी लिखी है, मेरी नौकरी भी नहीं लगी है, यस मेरी नौकरी भी नहीं लगी, मैनू कोई इत्थे पुछदा भी नहीं। मैं सोचा थी पापा बजिंदर ही मैनू सैलरी दे देगा, वो भी नहीं दिंदा, नहीं दिंदा। हाँ, ये प्रार्थना की गठड़ी है इसकी। समझ रहे मेरी बात? कि परमेश्वर मैं कैसी मम्मी नू मैनू विदेश भेज दे, मम्मी ने मैनू विदेश नहीं भेजा। इसकी प्रार्थना की गठड़ी है। ऐसी ऐसी गठड़ियां आपने अपने सिर पर पाल रखी हैं, समझ रहे कि नहीं? और गठड़ी खोल के दिखा, शाबाश, चल नीचे बैठ के खोल के दिखा, कैमरा कर नीचे, दिखाओ गठड़ी में क्या क्या है। इसको ये देखो, दिखाओ दिखाओ, ये देखो, 1 2 रेड डाली, दिखाओ गठड़ी, और भी गठड़ी, एक और भी है। एक और भी है, हाँ, ये सारियां दी, ये सारियां दी है, सारियां दी ऐ सोरिया दी गठड़ी आ। मैंने 2 गठड़ियां बनाई, एक मायके दी, एक ससुराल दी। है ससुराल मिलिया नहीं, लेकिन गठड़ी पहले ही तैयार आ। आप समझ रहे हैं? ये लोगों की चिंताओं की गठड़ी थी आज, कि इसकी ये मेरा घर नहीं बना, मेरा मकान नहीं बना। उठा ले अपनी गठड़ियां, चल जल्दी कर। मेरा मकान नहीं बना, मेरा घर नहीं बना, मेरा परिवार नहीं, मेरा बच्चा नहीं। मैं इतने टाइम से आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में जो है कह रहे हैं गठड़ी तैयार कर रखी है सिर पर। कई लोग अपने जीवन में प्रार्थना की गठड़ी लेकर घूमते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, सोचते रहते हैं मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। कह रहा हाजिरा के पास, बाद में ले लेना गठड़ी, चुप। हाजिरा के पास बच्चा नहीं था, घर नहीं था, परिवार नहीं था, उसको निकाल दिया गया, और उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर चिंता में थी कि पता नहीं मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा घर कहां बसेगा, मैं कहां जाऊंगी। याकूब का भाई जब उसे मारने के लिए उसके पीछे था, याकूब के भी बोल ऐसे ही थे कि परमेश्वर मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। जब उसकी मां ने कहा कि निकल जाए यहां से, लेकिन उसके बाद कह रहे उसी समय वो चिंता में भर गया। हो सकता है आप में से भी कोई यहां पर ऐसा बैठा हो कि इस समय कह रहे कि आप कर्जे के नीचे दबे हो और अपनी गठड़ी को लेकर घूम रहे हो। मैंने बताया आज पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है वचन से, कह रहे कि हो सकता है आप भी अपने माइंड में प्रार्थना की गठड़ी लेकर घूम रहे हो, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, मैं सेवा करूंगा या नहीं करूंगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे या नहीं होंगे, या सब कुछ खत्म हो गया है। आपके दिमाग में बार बार ऐसे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थना कभी नहीं सुनता, ये याद रखना। कह रहे हमें पहले परमेश्वर की स्तुति करनी होगी, फिर हमें सफलता मिलेगी। अगर आप
इस प्रार्थना में कहता अपने आप को उत्साहित नहीं करते। कह रहे बहुत सारे लोग प्रार्थना की गठड़ी इसलिए लेकर घूम रहे हैं कि उनके लाइफ में कहता कि कोई काम नहीं बना और वो प्रार्थना लेकर घूम रहे हैं। उनकी प्रार्थना की गठड़ी बन जाती है जिनके शब्द प्रार्थना में सही नहीं होते। याद रखना, जिनकी प्रार्थना का गलत तरीका होता है उनकी प्रार्थना की गठड़ी तैयार होती रहती है। वो फिर इतने सारे कागज पर लिख कर लाते हैं जब अपॉइंटमेंट में, पापा ये चीजें ये चीजें ये चीजें ये चीजें हमारी अब तक नहीं मिली। और बहुत सारी लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है आज तक सुनाई नहीं दी। लेकिन अगर आज आपने प्रार्थना करने का तरीका सही किया तो परमेश्वर आज आपकी गठड़ी को खाली कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट की गठड़ी खाली होकर जाएगी यीशु के नाम में। आपकी जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आज सारी खाली होकर जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर उन सबका उत्तर देने वाला, आमीन बोलने वाले। याकूब समस्या में गिरा हुआ था, चिंता में गिरा हुआ था, भाई मारने पर था, लेकिन वो अपनी गठड़ी अपने सिर पर उठाए घूम रहा था। हो सकता था कह रहा कि वो भी परमेश्वर को ये कह सकता था कि परमेश्वर कहता है कि, लेकिन उसकी पहले प्रार्थनाएं कैसे थी। वो जब उस अपने भाई के यहां से निकला तो उसी समय उसकी प्रार्थना ये थी, बाइबल बोलती है कि वो क्या कह रहा था, परमेश्वर अगर तू मुझे रोटी दे, अगर तू मुझे कपड़ा दे, अगर तू मुझे मकान दे। 3 प्रेयर रिक्वेस्ट होगी हैं। और तू मेरे परिवार को संभाल कर रखे, 4 होगी हैं। और कह रहा कि परमेश्वर मैं यहाँ पर खंबा खड़ा करूंगा, मैं दशमांश दूंगा, अगर तू पहले ये दे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना की गठड़ी बना दी, नहीं सुनी उसकी प्रार्थनाएं। आज चर्च में लोग आते हैं और इस तरीके से प्रार्थना करते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, तेरा क्या, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो लोग चर्च में आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं और ये बोलते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर कि अगर तू मुझे चंगा करे, मेरी वेल्डिंग की दुकान चलाए, मेरी करियाने की दुकान चलाए, अगर तू मुझे चंगा करे तो मैं तेरे चर्च में आऊंगा, नहीं तो नहीं आने का। आपकी प्रार्थना की गठड़ी वहीं तैयार। समझ में आया? आप जब इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देर से देता है। देता जरूर है लेकिन लेट देता है। आपको लेट करना है। याकूब भी यही कह रहा था, कहता है मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे। आज मैं सिखा कर जाऊंगा, आप लिख लेना अपनी डायरी में कि कह रहा है कि मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं दिया। क्या आप चाहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान? हाँ, क्या पादरी क्या बात कर रहा है? कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं, लेकिन किसी को लेट, किसी को जल्दी, किसी को लेट, किसी को जल्दी। जो आज मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाएगा उसकी प्रार्थना की गठड़ी खाली हो जाएगी आज। आमीन। उसको सबसे पहले मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अरे वो देने के लिए आया, लेने के लिए नहीं आया। वो देने के लिए आया है। वो चाहता है कि आप पहले देने वाले कह रहे कि बने, कह रहे कि आप भी देने वाले बने और आप सीखें। कह रहे यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है आज आप भी काफी समय से मांग रहे हो लेकिन आपको एक भी शांति ना मिली हो। आपको ये चीजें जब नहीं मिलती तो आपकी शांति भंग हो जाती है। आप जब संसारिक चीजों में खो जाते हैं तो आपकी शांति भंग हो जाती है। अगर आपकी शांति भंग हो रही है, मैं कह रहा हूं आज ऐसे प्रार्थना करना है, आपकी शांति वापिस आएगी यीशु मसीह के नाम में। याकूब ने ऐसा किया, उसने आधी रात को, फिर उसने थोड़े दिनों के बाद क्या किया, जब आप बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति की किताब में कि उसने एक जगह पर मल युद्ध किया। उसने रात को प्रार्थना करना स्टार्ट किया, भोर तक प्रार्थना करता रहा। रात को प्रार्थना करना स्टार्ट किया, आधी रात को, भोर तक प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, बोलता रहा परमेश्वर अब रोटी कपड़ा। उसने अपनी प्रार्थना को चेंज किया, पलटी मारा। उसने कहा परमेश्वर अब रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, परमेश्वर मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए यीशु मसीह के नाम में। एक स्वर्गदूत उसके पास आ गया और कहने लगा अरे क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है? बोलता है कह रहा रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, कह रहा नहीं चाहिए। कहता क्या चाहिए? कहता मुझे ब्लेस्ड होना है, मुझे आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद। मुझे अब परमेश्वर से आशीर्वाद चाहिए। कहता मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। और इसका मतलब जब आपके शब्दों में परमेश्वर धन्यवाद की बातें देखता है, जब आपकी जब बातें परमेश्वर के मन को छू जाएं, कोई आपका शब्द परमेश्वर के मन को छू जाए, तो उसी समय परमेश्वर आपके लिए अपना दिल खोलने के लिए तैयार है यीशु के नाम में। याकूब भी पहले अपने मुंह के शब्दों को सही नहीं कर रहा था। जब आप अपने मुंह के शब्दों को सही करते हैं
तब उसी समय कहते हैं परमेश्वर भी आपके लिए एक नया मकान तैयार करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी नौकरी तैयार करते हैं। आपको परमेश्वर को दिखाना है, आपको शैतान को दिखा रहे हो, शैतान आपका कह रहा पीछा कर रहा है बहुत सारे लोगों का, वो उसको मालूम है कि ये मकान, घर, नौकरी, बच्चा, चंगाई के लिए आए हैं चर्च के अंदर। इसलिए आपको यहाँ पर आकर ये नहीं कहना, आपको ये कहना है कि परमेश्वर कि मैं जानता हूँ। कुछ लोग अपने ढंग से प्रार्थना करते हैं, मैं आगे जाके सिखाऊंगा आपको। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर कि तू मुझे घर दे, तू मुझे चंगा कर, तो मैं तेरे चर्च में आती रहूंगी। इसका मतलब नहीं आएगी, शैतान सुन रहा है। अगर चंगा नहीं करूंगा तो नहीं आएगी। तो हम बोलते हैं कई बार, लेकिन आपको ये कहना है कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। कोड़ी ने क्या कहा, कोड़ी ने क्या कहा, बीमार था, कोड़ी ने क्या कहा, मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मैं जानता हूं आप परमेश्वर हैं, आप महान हैं। आप जितना उसको स्तुति देंगे, जितना उसको महत्व देंगे, अपने शब्दों से खुश करेंगे। सुनो, मैं अपनी दादी के पास जाता हूं। ये दो दादी हैं मेरी, मान लो, सॉरी दो दादी क्यों, एक दादी एक नानी है। खड़ी हो दादी नानी खड़ी हो। एक दादी है और एक नानी है। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी मेरे को 10 रुपए दे, जल्दी कर, मैं लेट हो रहा हूं। वो मुझे देगी। नानी के पास जाऊंगा, नानी तो बहुत अच्छी है, मुझे 10 रुपए देना। नानी तू तो बहुत हेल्पफुल है, मुझे 10 रुपए देना। नानी तू मदद करती है, नानी मुझे 10 रुपए देगी। बैठ जाओ। दादी नहीं देगी, क्योंकि दादी को मैंने ऐसे ताड़ के मारा है। मेरे शब्द सही नहीं है, मेरे शब्द चुभे हैं। जब आपको किसी से पैसा लेना होता है, आपके शब्द 5 मिनट में ठीक हो जाते हैं। जब आपको किसी से उधार लेना होता है, कैसे बात करते हो? जब आपको किसी से, समझ रहे हो कि नहीं, हाँ या ना? जब आप अपनों से मांगते हो तो आपके शब्द सही नहीं होते, लेकिन जब आप उधारे मांगते हो, भाई साहब, बहन जी, तुम्हारे घर में कोई काम है, मैं कर सकती हूं, आप बहुत अच्छे हैं, आप इतने प्यार से बातें करते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामने, कहता है कि आप पहले जाते हैं और सिर्फ रोते रहते हैं और गिड़गिड़ाते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, परमेश्वर भिखारियों की प्रार्थना नहीं सुनता, याद रखना। परमेश्वर चाहता है आप उत्साहित करें, पहले तारीफ परमेश्वर की करें और फिर अपने आप को उत्साहित करना स्टार्ट करें। आप प्रार्थना के बाद अपने अंदर उत्साहित करना स्टार्ट करें। आप कहें परमेश्वर मैं जान गया हूं कि तू मुझे छूने वाला आज रात, यीशु के नाम में तू मुझे चंगा करने वाला आज रात, मैंने जो मांगा मुझे मिल गया यीशु मसीह के नाम में, मैंने समझ लिया परमेश्वर। आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मैं जानता हूं पवित्र आत्मा जी, मेरे पास बहुत सारी दुखों की गठरी है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू सच में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तूने सच में आदम के साथ चमत्कार किया, अब्राहम के साथ किया, इसहाक के साथ किया, आप सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप सच में धन्यवादी परमेश्वर है, मैं धन्यवाद करता हूं। आप स्तुति की भेंट चढ़ाना स्टार्ट करें। अगर आप सफलता चाहते हैं तो स्तुति की भेंट चढ़ाएं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, तारीफ की भेंट चढ़ाएं परमेश्वर को। जब आप चढ़ाते हैं, ताड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्तुति की बात कर रहा हूं, तारीफ की बात कर रहा हूं। आप प्रार्थना में स्तुति करें, प्रार्थना में धन्यवाद करें, प्रार्थना में भेंट चढ़ाएं। कहता है कि जब आप भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को, तो उसी समय पवित्र आत्मा आपकी स्टोरी चेंज करने के लिए तैयार है। आमीन। अपने पड़ोसी को पूछो, प्रार्थना में गठड़ी लाया? अगर प्रार्थना में आपके मुंह के शब्द सही होंगे, गठड़ी खाली हो जाएगी, याद रखना। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट की गठड़ी खाली हो जाएगी। आपके पास है, आपके पास प्रार्थना की गठड़ियां रखी रहती हैं, लेकिन जब तक आपके मुंह के वर्ड सही नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर आपकी लेटर का जवाब नहीं देगा, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का जवाब नहीं देगा, आपकी गठड़ियों का जवाब नहीं देगा, वो खाली नहीं करेगा। लेकिन अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पढ़ें मरकुस की किताब 11 का 23 और 24, क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुंह के शब्दों को महत्व दिया है, आपके मुंह के अंदर ताकत है। हाँ हाँ पढ़ें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, हाँ, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। बस देखो क्या लिखा, कह रहा कि तुम पहाड़ से कह दो। कौन कह दो? जोर से बोलो, कौन कह दो? कौन कह दो? अरे बोलो, कौन कह दो? कौन कहेगा? जोर से बोलो, तुम। लिखा तुम पहाड़ से कह दो, तो ये पहाड़ समुद्र में जाकर गिर जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने आपके मुंह में एक ताकत दी है, आपके शब्दों में एक ताकत दी है। अगर आपके अंदर ये ताकत है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, विश्वास करो आपके मुंह के शब्दों में जो ताकत है, बस यही सही करो अपने मुंह के शब्दों को। आपको यही करना है।
आप बोलते हैं बार बार कि नहीं परमेश्वर मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं। आप खुद कन्फेस कर रहे हो, आप बार बार कि मैं बीमार हूं, कन्फेस कर रहे हो, मैं हार गया हूं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस बंद पड़ा है। परमेश्वर क्या आप कुछ कर सकते हैं? आगे से उसमें लिखते हैं क्या आप कुछ कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। पवित्र आत्मा कहता है ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी नहीं आता। लेकिन अगर आज आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं बीमार हूं, मेरा बिजनेस बंद पड़ा है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सामर्थी परमेश्वर, आप आज चमत्कार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थना के वर्ड में विश्वास लगना चाहिए परमेश्वर को। इसलिए उसने कहा अगर तुम प्रतीति करो, करा तुम प्रतीति करो और करा तुम अपने मुंह से कहो, तो करा पहाड़ गिर जाएगा यीशु के नाम में। आज कैसा भी समस्या का पहाड़ हो, आज रात गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। रोमियो के 3:4 में लिखा कह कि आप बातों से, जुबान से धर्मी लगने चाहिए। आप किससे धर्मी लगने चाहिए? जुबान से। पौलुस बोलते हैं कह कि तुम कपड़ों से धर्मी लगते हो। देखा, चिट्टा कपड़ा पहन लिया, दाढ़ा इतना बड़ा रख लिया, बाल इतने लंबे रख लिए, आओ बच्चा खा जाऊंगा तुझे कच्चा, तो क्या वो लगेगा धर्मी? अगर कपड़े अच्छे हैं और उसकी जुबान में भी अगर शब्द सही है, तो याद रखना वो धर्मी गिना जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर मसीह लोग जय मसीह की, इनको देखना क्रिसमस पर सारे मसीह लोग दिखेंगे, हाथ में डंडा होगा, हालेलुया हालेलुया। और सिर्फ क्रिसमस के बाद इनके घर में चले जाना, उसके बाद ये एक दूसरे की गुत्त पकड़ के, चोटियां पकड़ के लड़ रही होंगी आपस में। इनके बॉल में, घर में, परिवार में, इनके बॉल में करे के गुस्सा होगा, क्रोध होगा। लेकिन बाइबल कहती है, कहते हैं कि यहाँ पर लिखा कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि अपनी बातों में धर्मी ठहरे। अगर आज किताब चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो बाइबल में नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड पर ध्यान देना आपने। बाइबल में नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड है। कह रहे हैं कुछ लोग नेगेटिव रहे लेकिन परमेश्वर उनके साथ फिर भी रहा, लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव रहे और परमेश्वर ने उनके नाम को महान कर दिया। याद रखना, अगर आपके मुंह के शब्द सही करोगे तो पवित्र आत्मा रात आपको कहीं से कहीं लेकर जाएगा। चर्च चोर कह रहा था, डाकू भी था, चोर भी था क्रूस पर, बीच में यीशु मसीह था, और उसी समय डाकू मजाक उड़ा रहा था। हो सकता है करा मजाक उड़ा रहा हो, एक मजाक उड़ा रहा है, दूसरा उसके सामने करा प्रभु मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, और करा मुझ पापी पर भी दया करना। और इसी समय दूसरा कह रहा था अगर आप परमेश्वर हैं, तो कहता कि अगर तुम परमेश्वर हो तो कहता कि अपने आप भी उतर यहां से और मुझे भी उतार के दिखा। हाँ, लेकिन उसके मुंह के शब्द वहां सही नहीं थे, लेकिन जिसके शब्द सही थे यीशु मसीह ने कहा आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा यीशु के नाम में। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, जितने लोग आज फैसला ले रहे हैं अपने मुंह के शब्दों को सही करने का, आज रात एंजल आए हुए हैं यहाँ पर, एंजल आए हुए इस प्रचार में, आप ही इसी समय आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर जाएंगे स्वर्ग लोक में। आपको समझना है, कहता है कि अगर आपके मुंह के शब्द सही हैं, आप कह रहे कि बार बार चिंता करते हैं, बार बार दुखों में चले जाते हैं, बार बार निराश हो जाते हैं, बार बार आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, एक चूहा भी आपको आपका डरा देता है। अगर मैं आपको कोई बुरी खबर दूं तो आपके पैर भी कांपने लगेंगे। अगर मैं आपको अच्छी खबर दूं आप उत्साहित हो जाएंगे कि नहीं? आपके मुंह के शब्द आपके अंदर होकर आपके पूरे शरीर में काम करते हैं। याद रखना, आपके शरीर में काम करते हैं आपके मुंह के शब्द। आपके मुंह के शब्द कहते हैं आपके शरीर में काम करने के लिए तैयार है आज, लेकिन आपको अगर उत्तर लेना है तो ये बात याद रखनी है कि मैं आज से हाजिरा की तरह नहीं, हाजिरा मुंह से नेगेटिव बोल रही थी लेकिन बाद में वो पॉजिटिव हो गई। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे बाइबल में ऐसे लोग हैं, गिदोन विश्वास नहीं कर रहा था, गिदोन को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे चुनूंगा इजराइलियों के लिए, बोलता है मैं तो गरीब हूँ, ऐसा कैसे, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मुझे कैसे चुन सकता है तू? अरे नहीं नहीं, शक है, मुझे शक है। उसको शक हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा नहीं गिदोन, जो तू चाहता है, जो चिन्ह मांगता है मैं तुझे दिखाता हूँ। और उसको जो चिन्ह दिखाए, कहता वो सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया, उसको विश्वास हो गया। आज रात कहता कि अगर आप कहीं से भी आए, आप सालों साल से परमेश्वर आपको क्यों चला रहा है, कहता आप शक में जी रहे हो, आप बार बार शक में जी रहे हो, लेकिन अगर आपको मिले ना मिले, लेकिन आप अपने मुंह के शब्द आज रात सही कर लो। मैं कह रहा हूं जितनी प्रार्थना की गठड़ी आज सारी यहीं खाली हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि बच्चा देगा आपको, कह रहा वो घर बनाएगा, वो मकान देगा, वो कपड़ा देगा, वो हर चीज देने के लिए तैयार है, वो हर आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। लेकिन पहले कहता है अपने मुंह के शब्दों को सही करो। पौलुस बोलता है, कहता है तुम मुंह से धर्मी ठहरने चाहिए। किससे धर्मी ठहरने चाहिए?
मुंह से यूसुफ के पास कौन आए? एक रानी आई। उसने कहा चलता क्या खंडाला? उसने कहा हेलो। उसने अपने मुंह को सही रखा। आप समझ रहे हैं? आपके पास एक ऐसा टाइम आता है जो आपके मामे रिश्तेदार, आपने शराब छोड़ दी, आपका मामा आ जाता है, ओ यार हम तो इकट्ठे पीते थे, चल माड़ा जा पैग ले ले, तेरी जनानी की पता, चल रब तो माफी मांग ली एक बारी। लेकिन आपने अपने मुंह को सही रखा। आज मैं देख रहा था एक व्यक्ति सत्संग में आ रहा था और रास्ते में छोटे हाथी में बैठा, पीछे तंबाकू ऐसे। मैंने किसकी वीडियो बना इसकी। मेरा दिल कर रहा था पर मेरे काले शीशे से नहीं बना पाया मैं। चर्च में आ रहा है तंबाकू, पीछे नया होगा कोई, लेकिन आपको समझना है अगर आप अपने मुंह के शब्दों को सही करें। किसी ने कहा होगा उसको कि यार चल एक बार ला ले, उत्थे जाके तो बस चुपचाप ही बहना, पादरी ऐदा ही रखता उत्थे दा, बोलन भी नहीं दिंदा किसी नूं, ऐदा ही रखना पैंदा। कहता ठीक है फिर तो मुंह च पिया रहेगा, ऐदा ही रहेगा, ऐदा ही रहेगा। मैं कह रहा अपने मुंह के शब्दों को सही करो। अपने मुंह से आज तंबाकू को निकाल दो, आज उस शराब को निकाल दो। आज जो मुंह से लोगों को शराब देते हो, आज अपने शब्दों को बदल दो। पवित्र आत्मा आज रात आपके मुंह के शब्दों को देखकर आपको करा धर्मी गिनेगा आज रात। आमीन। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट की वो कोठड़ी में जो रखी हुई कौन सी टोकरी हो, चाहे वो गठड़ी हो, लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत संडे के दिन रोज आते हैं चर्च में, कितनों को पता है? और मैंने देखा 100% में से सारी दुनिया के अंदर 80% स्वर्गदूत खाली जाते हैं, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट वहीं रख देते हैं। समझ में आया क्यों? क्योंकि आपके मुंह के शब्द सही नहीं होते, आपके प्रार्थना करने का तरीका सही नहीं होता। जब तक चर्च में बैठते हैं हालेलुया आमीन, और बाहर निकलते ही पता नहीं पादरी ने प्रोफेसी तो की थी, पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, क्या था दिता मैं तेरी मदद करांगा, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, क्या था दिता मैं तेरा घर बनाऊंगा बनाता तो है नहीं, फिर बनेगा किथे? तेरा मुंह दौर फिटे मुंह तेरा मुंह। अरे भाई की करा, अरे भाई क्या करूं, तुम्हारे मुंह ने कह दिया और मुझे रोक दिया। मैं किसी का घर बनाना चाहता था, लेकिन मैंने पता नहीं क्या हो गया, मुझे गुस्सा जब आ जाता है तो मुझे पता लगता है कि मैं नहीं बनाना चाहता, परमेश्वर मुझे रोक रहा है, उसका मुंह मुझे रुकवा रहा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? आप मदद करना चाहते हैं लोगों की, लेकिन नहीं कर पाते, होते हुए भी नहीं कर पाते। कोई है आपके बीच में, आपका मुंह सही नहीं है, या फिर उस व्यक्ति का मुंह सही नहीं है जिसकी आप मदद करना चाहते हैं। अगर वो अपना मुंह सही करे, पौलुस बोलता है, कहता है कि जा अपने मुंह के शब्दों को सही कर जिससे तू धर्मी लगे। आज रात परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। कहता आपको विश्वास करना है, आपका मुंह के शब्द कहता सिर्फ यही चर्च में नोट नहीं होते, वो आपके घर पर, आपके बाहर, जब आप परिस्थितियों में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं, जब आप समस्या में होते हैं, जब आप चिंता में होते हैं, जब आपका काम बंद हो जाता है, जब आपका बिजनेस बंद हो जाता है, उस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर नोट करते हैं अब ये क्या कहेगा और हम काम करेंगे। लिखा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम मुंह से बोलोगे गंदा बोलोगे बंधोगे, अच्छा बोलोगे खुलोगे। कह रहा है कि जो तुम खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। आज अपने विचार को खोलो, अपने मुंह को खोलो, कहो परमेश्वर आज हम जैसा सोचते थे अब वैसा नहीं सोचेंगे। आज से हमारे मुंह के शब्द सही होंगे, आज से हमारे बातचीत, हमारे वार्तालाप, हमारी आपस में वार्तालाप सुन लेना परमेश्वर। हमारी वार्तालाप में, पति पत्नी के वार्तालाप में, माई बहनों की वार्तालाप में, बच्चों की वार्तालाप में हमारे मुंह के शब्द सही होंगे। अगर आपके शब्द सही हुए, आज रात मैं कह रहा हूं कि उत्तर आएगा चर्च, आमीन, आंसर आएगा परमेश्वर का। आमीन। लेकिन गलत प्रार्थना कैसे है? लिख लो गलत प्रार्थना, लिख लो गलत प्रार्थना में लिख लो ताकि आपको याद रहे। छोटी सी करके दिखा रहा हूं। प्रभु मैं दुखी हूं, मेरा बॉस बेकार है, बच्चे तंग करते हैं, पति बात नहीं करता, वो शराबी है। आप बता रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, आपका वचन बता रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं। क्या आप कर सकते हैं परमेश्वर? क्या आप कर सकते हैं परमेश्वर? मेरी मदद कीजिए, मेरी आंखें धुंधला गई हैं, मेरी मदद कीजिए परमेश्वर। क्या आप कर सकते हैं? गलत प्रार्थना है। बोलो हालेलुया। सही प्रार्थना है। कर अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ करो। बोलो प्रभु मेरे अंदर दया कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे घराने पर दया कीजिए। मैं जानती हूं आप दयालु परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आप इसी समय मेरे बिजनेस को खोल सकते हैं,
आप जानते हैं कि मेरा बिजनेस बंद है, आप जानते हैं मेरा बच्चा सुनता नहीं है, आप जानते हैं मेरा पति शराब पीता है, आप जानते हैं मेरी कोई हेल्प नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर जब मैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट तेरे सामने रखूंगी, आज पवित्र आत्मा आप मेरे बिजनेस को डबल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। विश्वास की प्रार्थना करें, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं तेरी स्तुति करूंगी, मैं तेरा धन्यवाद करूंगी, मैं तुझे तारीफ करूंगी परमेश्वर, और मैं खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने प्रचार करूंगी यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। ये सही प्रार्थना है। समझ में आया? अगर नहीं आती तो आप ये मत कहो परमेश्वर मेरा घर नहीं चल रहा, परमेश्वर हेलो परमेश्वर मेरे घर च भांडे नहीं है, मेरे घर च हस्बैंड भी नहीं हैगा, परमेश्वर मेरे घर च के अंडे भी नहीं है, परमेश्वर मेरे घर च की भी नहीं है, देख ले सारी न्याणी कटोरियां खाली पई ने, परमेश्वर बर्तन खाली पड़े हैं, परमेश्वर मेरा बच्चा काम पर नहीं जाता, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, परमेश्वर ये परमेश्वर वो, लंबी लिस्ट। क्या परमेश्वर नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? इसका मतलब तुम उसको अंधा और बहरा बना रहे हो? परमेश्वर सब जानता है। उसने विधवा औरत को कहा अलीशा के द्वारा, कहता जा जितने भांडे खाली हैं सारे बर्तन ले आ, पड़ोसियों की मांग ला, सारे भरूंगा आज यीशु के नाम में। आमीन। अगर आपकी प्रार्थना का तरीका सही है, अलीशा ने क्यों भरा उसका बर्तन? वैसे भरना नहीं चाहिए था, मैं होता तो थप्पड़ मार के भगा देता, लेकिन नहीं, परमेश्वर मुझे माफ करे, क्योंकि वो औरत कह रही थी तेरे चर्च में रहता था मेरा पति। उसके बोल ऐसे थे। क्यों हुई वो कर्जे में? क्यों हुई वो परेशान? तेरे साथ जुड़ा हुआ था तो भी वो मर गया, अब तू मरेगी। आपके बोल आपको मार देते हैं, कई बार आपके कामों को मार देते हैं। अलीशा के सामने आकर ऐसे रिक्वेस्ट कर रही थी। अलीशा ने कहा और सुनेंगे मेरे चर्च की बदनामी होगी, और बड़े बड़े भांडे दे दे, और भांडे लेके जा, ले जा, आज के बाद तू गवाही देगी, जा पड़ोसियों के भी ले आ, जा आज के बाद गवाही देगी, भांडे भर रहे, भांडे भर रहे। अलीश उस औरत का चेहरा ऐसे था, हैं तो मेरी बारी की करता, तू मेरी बारी की करता, मेरी बारी भी तो कर सकता था। उसने कहा इतना सामर्थी है तू, तो पहले हम कर्जे में क्यों थे? उसकी समझ में आ गया था, उसकी समझ में आ गया था मेरे मुंह के शब्द जब मैं परमेश्वर के दास के पास जाऊं, जब मैं अपने ऑफिसर के पास जाऊं, जब मैं अपने माँ बाप के पास जाऊं, जब मैं परमेश्वर के पास जाऊं, तो अपने मुंह के शब्दों को सही करके जाऊं। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? आप जब अपने बड़ों के पास जाते हैं अपने मुंह के शब्दों को सही करें। आपके बोल, आपके अंदर जितना भी गुस्सा भरा हो, आपके अंदर जितना भी कहता आज नाराजगी हो परमेश्वर से, हो सकता है आपके साथ शैतान ने कुछ कर दिया हो, आपके घर में कोई मर गया हो, आपका बच्चा मर गया हो, आपकी फैमिली में बर्बाद हो गया बिजनेस, लेकिन ये नाराजगी परमेश्वर के सामने मत लेकर जाना, याद रखना, भूल कर भी, नहीं तो आपकी गठड़ियां भरी की भरी रहेंगी। अगर आप ये नाराजगी आज दिखाते हैं पादरी को कह रहे कि या परमेश्वर को, उसी समय आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है। मूसा से कहा परमेश्वर ने, एक जगह पर मूसा को कहा, मूसा कितना बड़ा विश्वास है परमेश्वर का, मूसा को परमेश्वर ने कहा, कहता जा इनको इजरायलियों को भेज और कनान देश का भेद लेकर आए, और वहां पर ब्लेसिंग है, दूध मदे के धाराएं, कह रहे कि वहां पर बड़ी सारी ब्लेसिंग है, दूध ही दूध, मधु ही मधु है, बहुत अच्छा देश है। और जब उसने लोगों को वहां पर कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा, 40 दिन रहकर आए, और रहने के बाद क्या कर रहे हैं? गिनती की किताब पढ़ें जरा, 13 के 31 में क्या लिखा, क्या बोल रहे हैं ये गिनती की किताब में? नहीं, सुनो सुनो सुनो। एक जगह पर मूसा को परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को, कहता जाओ, और कहता कि तू पहाड़ी से जाकर बातें करना। आप पढ़ लेना, गिनती की किताब में लिखा कहीं पर कि पहाड़ी से जाकर बातें करना। लेकिन इस आदमी ने क्या किया? मूसा गया और पहाड़ी पर जाकर डंडा मार दिया, और जैसे ही उसने डंडा मारा पहाड़ी पर जाकर, उसी समय परमेश्वर नाराज हो गया, और परमेश्वर ने कहा मूसा अब तू कनान देश में नहीं जाएगा, अब तू कनान देश में नहीं जाएगा। मूसा को परमेश्वर ने मुंह से बातें करने के लिए कहा था, मुंह से बोलने के लिए। आज मसीह लोग अपने बच्चों के साथ मुंह से नहीं बोलते, आज हाथ से बोलते हैं। आज पति लोग अपनी पत्नी से मुंह से नहीं बोलते, हाथ से बोलते हैं। हालेलुया। हाँ यार, कभी कभी तो हम भी बोले होंगे। करे अगर आप बोले हैं, अपने हाथों को उठाओ, माफी मांग लो, आज सारे माफी मांग लो। आपको ऑनलाइन देख रहा है कोई बोलो हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं?
कहता है कि यहाँ पर मूसा ने पहाड़ी में से परमेश्वर ने कहा बातें करना, तेरे मुंह में सामर्थ आ गई है, तेरे मुंह में ताकत आ गई है, तुझे जाकर कहना है कि पहाड़ी में से पानी निकल आए। लेकिन उसने गुस्से में, लोगों इतने प्रेशर में, इतनी गर्मी में, कैसे भी तंग था, किसी भी हालात में था, लेकिन जाकर उसने डंडा मार दिया पहाड़ी पे, ले ज्यादा जल्दी तेरे को, ले निकला पानी, और वो निकल आया। एक आदमी था, एक पादरी था, उसके पास लोग आए, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। जिसके लिए प्रार्थना करता दुष्ट आत्मा निकल जाती। उसने कहता चल निकल जा, निकल गई, चल निकल जा, चल निकल जा, चल निकल जा। उसने कहा आज हो क्या गया, इतनी सारी दुष्ट आत्मा आ रही है चर्च में। कह रहा निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। एक आई और वो कह रही नहीं निकलूंगी, और वो बेचारा बड़ी देर से गुस्से में था, उसने मारा चाटा देगा, पड़ाक नहीं कर जा। परमेश्वर ने कहा जा अब तेरी सेवकाई बंद। समझ रहे कि नहीं, समझ में आए कि नहीं? कहता हम बहुत बार, कहता अपनी परिस्थितियों में, कहता अपनी कमजोरियों में, कहता हम कई बार, कहता मुंह से नहीं बोलते, हम कई बार हाथों से बोलते हैं, गोलियों से बोलते हैं, कई बार हम कहते हैं कि दूसरे तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आज रात आपके मुंह में ताकत भर दी है, यीशु मसीह के नाम में। आपके शब्दों में ताकत भर दी है। आप जो कहोगे वो होगा। आप कहते हो गधा ही रहेगा, तो गधा ही रहेगा, डंगर जा खोते जा पुत्र है, क्या बोलते खोता? खोता क्या होता है? गधा, हाँ गधे का पुत्र, खोते का पुत्र। मैं कहूँ गलत तो नहीं है ना पंजाबी में? हाँ। सुनो, और थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि वो बच्चा, एक बच्चा कामयाब हो गया, एक बच्चा नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि परमेश्वर सुनते हैं, आपके मुंह के शब्द को सुनते हैं। आज रात अगर आपने अपने मुंह के शब्दों को सही करना है तो 3 काम करने हैं। पहला लिख लो, कह रहा धीरे से बोलना है, अपनी पत्नी से धीरे से बोलना है, अपने बच्चों से धीरे से बोलना है। कोई खुश हो रहा है ऑनलाइन मुझे देखकर। धीरे से बोलना है, बच्चों से धीरे से बोलना है, पड़ोसियों से धीरे से बोलना है, बाहर सफर में धीरे से बोलना है, बताने देना है कहां से आए हैं हम, धीरे से बोलना है। कह रहे ध्यान से बोलना है, नंबर 2। नंबर 3 लिख लो, मीठा बोलना है। जब भी बोलना है मीठा बोलना है। लिख ले काले चुनने वाली अपना डायरी में, मीठा बोलना है, प्रेम से बोलना है, धीरे बोलना है, ध्यान से बोलना है। सारे बोला हालेलुया। अगर आप इसमें कामयाब हुए, मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा आपके लिए कर आशीषों की बारिश करने वाला चर्च। आमीन। मत्ती 9:18 में कह रहा यहाँ पर देखते कि क्या लिखा, यायर की लड़की मर गई, और उसी समय यायर आता है। मत्ती की किताब 9:18 में देखो क्या कर रहा है। हाँ हाँ, वे उनसे ये बातें कह ही रहा था, वो उससे कह ही रहा था। देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया, एक सरदार ने आकर यीशु को प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, मेरी पुत्री अभी मरी है, बिल्कुल जस्ट अभी। हाँ हाँ, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख, पर चलकर उस पर अपना हाथ रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। क्या कह रहा है? वो जीवित हो जाएगी। इसकी शब्दों में विश्वास लग रहा है। हो सकता था ये यहां पर जाकर ऐसे कह सकता था, अगर किसी की बेटी मर जाए वो क्या ऐसे आएगा, पादरी साहब मेरी बेटी मर गई है, अगर आप हाथ रखेंगे जिंदा हो जाएगी, चलो। कई लोग ऐसे आते हैं कि ताकि पादरी का ध्यान इधर पड़े। वो भी ऐसा कर सकती थी दूर से, आवाजें भी कई तरह की निकलती हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं आपको समझना है। आपका अगर बिजनेस भी मर गया है वो भी जिंदा हो सकता है। आमीन। आपका कोई काम मर गया जिंदा हो सकता है, लेकिन जब तक जिंदा नहीं होगा, जब तक आपके मुंह के शब्द सही नहीं होंगे। शब्द तो सही रखते हो आप, इससे कोई फायदा नहीं है। जय मसीह की, अगर जगह तेरी टांग टूट जा। आप शब्द सही करें अपने, आप शब्द सही अंदर से और बाहर से आप सही होते हैं तो आपके लिए कुछ होने वाला है। इस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने कहा, अरे कहता इतना बड़ा विश्वास। यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना में दम देखा, यीशु मसीह ने उसके अंदर विश्वास को देखा, और यीशु मसीह ने कहा चल मैं तेरे साथ घर चलता हूं। और उसी समय जब घर गया और उसके ऊपर हाथ रखा और उसे कहा तलीता कोमी, और वो लड़की उठ खड़ी हुई यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वहां पर जब गया था तो लोग वहां कह रहे थे, लोग वहां कह रहे थे
कि लड़की तो मर गई है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये उन लोगों के लिए मर गई है जिनका विश्वास मर गया है, जिनके मुंह के शब्द सही नहीं है। आज कहता है उनके लिए जिंदा है, कहता है जिनके विश्वास जिंदा है। आज आपका काम मर गया है, लेकिन उनके लिए मर गया है। अगर आप कह रहे हैं मेरा हाथ सो गया है, मेरा हाथ पैरालाइज हो गया है, मेरी टांग पैरालाइज हो गई है, मेरा वीजा रिफ्यूजल हो गया है, उनके लिए हो गया है जो विश्वास में मर गए हैं। अगर मर भी गए, कहती क्या हो गया? याईर को लोगों ने कहा तेरी लड़की मर गई है, उसने कहा मर भी गई तो क्या हो गया? कहता यीशु जिंदा कर देगा आज। आमीन। लोग कह रहे हैं तुझे रिफ्यूजल आ गई है, लोग कह रहे हैं तेरा काम बिगड़ गया है, उसको बताओ आज आपके शब्दों में विश्वास होना चाहिए। आपके शब्द अगर विश्वास वाले मिले तो पवित्र आत्मा कहता है कि आपके घर में नहीं देखेगा, वो शब्द विश्वास वाले जब पड़ोसी आते हैं उनके सामने बोलने पड़ते हैं। ये याद रखना, जब आप दूसरों के सामने विश्वास के शब्द बोलते हैं उस समय परमेश्वर स्वर्ग से ऑर्डर देता है स्वर्गदूतों को, जाओ करा और इनके जीवन में आज से चमत्कार करो, छुटकारे करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरे मुंह के शब्द सही हो जाएं परमेश्वर। मैं आज से धीरे बोलूंगी, मैं आज से अपने पति से धीरे बोलूंगी। क्या औरतें इस बात पर ठहर सकती हैं? मैं अपने पति से अपनी सास से धीरे बोलूंगी। कितनी औरतें बेईमान हैं इस बात में, कितनी ईमानदार हैं वो हाथ उठा के बताऊं शाबाश। आज से मैं धीरे बोलूंगी, आज से मैं अपने ससुर से अपने सास से धीरे बोलूंगी। सारे बोलो हालेलुया। जब आप धीरे बोलेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर धीरे धीरे आपके घर में आकर मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम। वो दबे पांव आएगा और मिराकल करेगा आज रात। करे कि ठंडे समय में अदन की वाटिका में धीरे धीरे करे दबे पांव, करे परमेश्वर आया और करे कि वो उसको आवाज लगा कर गया। मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। गिनती की किताब 13 के 31 को निकाले फटाफट। एक बार एक औरत थी और वो पता नहीं क्या कर रहा है। एक बार एक औरत थी और वो सुबह सुबह, देखो इधर, सुबह सुबह आईने में क्या कर रही थी? वो सुबह 4 बजे उठी और उठते ही शीशे में देखने लगी और उसके बाद उसने उसके पति की आंख खुल गई 4 बजे कि मेरी पत्नी कहाँ जा रही सवेरे सवेरे। उसने देखा पाउडर लगा रही है, बिंदी लगा रही है, लिपस्टिक लगा रही है और बालों को संवार रही है। उसने कहा हैं? उसने कहा आदमी से रुका नहीं गया, ऊंची आवाज में बोला कहाँ जा रही सवेरे सवेरे तड़के तड़क कहाँ जा रही तू? कहाँ चली कहाँ जा रही? जब इतनी ऊंची बातें बोलेगा तो भाई साहब जैसे शब्द बोलोगे वैसे ही मिलेंगे सामने से। अगर आप मीठा बोलोगे तो मीठे ही शब्द आएंगे ही ना वापिस। औरत को बोल रहा है कहाँ जा रही तू सवेरे सवेरे, कहाँ जा रही? उसने कहा तू क्या ले? उसने कहा कैसे बात कर रही है? करिए ऐसे ही करूंगी। जब सामने से जवाब तू ऐसे देगा तो मैं ऐसे दूंगी। उनकी लड़ाई हो रही है। उसने कहा कहाँ जा रही? फिर पूछा। उसने कहा जहन्नुम में, चलेगा क्या? उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं नहीं जा सकती, वहां तो औरतें जा सकती है ज्यादा। उसने कहा जहन्नुम में, चलेगा क्या? उसने कहा फिर अपना सिर खुजाया। उसने कहा फिर तोतला था बेचारा। उसने कहा फिर इतना सजने की जरूरत क्या है? उसने कहा इतना सजने संवरने की जरूरत क्या है? उसने कहा अखबार में फोटो आएगी, कोई ये ना कहे तेरी बीवी काली थी। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? इन औरतों को मरने के बाद भी अपने थोपड़े की चिंता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आपको जीते जी अपने मुंह की चिंता करनी है आज, मुंह के शब्दों की चिंता करनी है आज। कहता है अगर आपने अपना थोपड़ा संवारा, अपना मुंह नहीं संवारा, अपने शब्द नहीं संवारे, आपका बिजनेस वहीं रहेगा, आपका घर वहीं रहेगा, आपका बच्चा वहीं रहेगा। अगर आपने संवार लिया, मैं कह रहा हूं आज से नंबर 1 हो जाएगा चर्च, नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 1। गिनती की किताब में 13 के 31 में कह कि जब कहता परमेश्वर ने कहता इजराइलियों को कहा जाओ कनान देश को देख कर आओ और जाओ भेंट लेकर आओ। 40 लोग गए और देखो क्या लिखा, जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने आकर क्या कहा अपने मुंह से, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। क्या बता रहे हैं? गए और जाकर करे क्योंकि वे हमसे बहुत ताकतवर हैं, डरा भी रहे हैं, हमसे बहुत ताकतवर हैं, बहुत। अब मैंने गधा बांदर कहना छोड़ दिया है। कह रहे कि क्या लिखा वचन में कि ये व्यक्ति परमेश्वर इनको मधु का देश दे रहे हैं, दूध का देश दे रहे हैं। अगर परमेश्वर आपको एक फैक्ट्री दे, आपको घर दे, आपको बड़ी कार दे, बड़ी ब्लेसिंग दे, आप पहले बैठते पता कहेंगे ये तो मुझे चलानी नहीं आती, ये फैक्ट्री अकेला मैं नहीं चला सकता।
आप ये खाएंगे। ये व्यक्ति भी यही कह रहे थे। इजरायली 40 दिन भेद लेने के लिए गए और आकर मूसा को पता क्या कह रहे, कनान देश में हम नहीं जा सकते, और उसी समय वो लोग हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा ताकतवर हैं, और उसी समय हम वहां उनसे लड़ नहीं सकते, वो लोग बहुत गुस्से वाले हैं और बहुत ताकतवर है बहुत, और वो हमें मार देंगे और हम मर जाएंगे। अपने मुंह से कह दिया। और रिजल्ट क्या हुआ पता है? रिजल्ट हुआ, इजरायली लोग जब वहां कनान देश जा रहे थे तो रास्ते में सबके सब मर गए, सिर्फ 2 लोग बचे। उन लोगों को नहीं पता, इस कारण से क्योंकि उनके मुंह के शब्द सही नहीं थे, उन्होंने पहले ही अपनी मौत को मान लिया था। पहले ही, आज व्यक्ति जब पहले ही अपनी बीमारी में हार जाता है, आज जब व्यक्ति अपने कर्जे को देखकर कहता है मैं नहीं उतार सकता, मैं थक गया हूं, तो उसी समय वो कर्जा उसके ऊपर बोलने लगता है, आज बीमारियां बोलने लगती हैं। लेकिन अगर आज आप ठहरे रहे, मैं कह रहा आप मुंह के शब्दों में सही रहे, तो पवित्र आत्मा आज रात आपके कर्जे को सिर पर चढ़ने नहीं देगा चर्च, आपकी बीमारियों को आपके सिर पर नाचने नहीं देगा चर्च, आपके रिश्तेदारों को सिर पर नाचने नहीं देगा चर्च, वो नाम धराई करने वालों को आपके सिर पर नाचने नहीं देगा। आप खड़े होकर कोठे पर नाच करेंगे, डांस करेंगे आज के बाद। क्या आप तैयार है कि नहीं? इसी के 30 में पढ़ो, सिर्फ 2 आदमियों ने सही शब्द कहे थे। 1,44,000 लोगों में से, मूसा की इतनी बड़ी कलीसिया में से सब लोग मर गए, कनान नहीं गए अपने मुंह के शब्दों की वजह से, लेकिन 2 लोग सिर्फ पहुंच पाए। क्या लिखा पढ़ो? कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कालेब क्या कह रहा है? कालेब उनसे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बोल रहा है। बोलता है कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराया और कहा विचार सही करो। विचार से कहा, कहता हम अब अभी चढ़ के देश को अपने हाथ में ले सकते हैं, हमारे अंदर शक्ति है। आपको विश्वास करना है। मैं क्या कह रहा हूं, आपके मुंह के शब्द सही होने चाहिए। जब आपका परिवार, कोई भी जन, किसी का बिजनेस खराब हो, तो उसी समय कालेब की वजह से, कहता है कि वो उसके मुंह के शब्दों की वजह से उस देश में पहुंच गए। आज आपके मुंह के शब्द सही होंगे, आप हारो नहीं, निराश नहीं हो। आपकी समस्या कितनी बड़ी हो, लेकिन आप कर्जा कितना बड़ा हो, बीमारी कितनी बड़ी हो, लेकिन आप परमेश्वर से बड़ा ना बनाओ उनको। कर मुसीबतों को बड़ा ना बनाओ, कर्जे को बड़ा ना बनाओ। एक आदमी आया, बोला जादू टोना कर दिया आपके गेट पर। मैंने कहा रे हम जादू टोने से भी बड़े हैं, हम उसके बाप हैं। अच्छा, आपको नहीं पता, जब मैं पादरी था मेरे गेट पे लड्डू रख गया एक। मैंने कहा अरे भाई मैं पादरी हूं, मेरे पे लोग जादू टोना हटा के जाते हैं, हटवा के जाते हैं, इसको बेशरम को ये नहीं पता मेरे गेट पे लड्डू रख गया। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने भी तरकीब लगाई। उस समय मैं नया नया पादरी था। मैंने कहा जा ऐसे कर बहन। कहती हाँ ये आदमी मेरे गेट पे भी रख गया था। मैंने कहा जा इसके गेट पे लड्डू रखा। कहती उसके घर पे कैमरे लगे हैं। मैंने कहा दिखना चाहिए कैमरे में। उसने कैमरे में दिखा लड्डू। अगले दिन आके मेरे गेट पे लेट गया, कहता पादरी साहब गलती हो गई, करा आज के बाद जादू टोना नहीं करूंगा। मैंने कहा अबे हम जादू टोने के भी बाप हैं, हमारा परमेश्वर उससे बड़ा परमेश्वर है। अरे तेरा उठा के तो वापिस रखा है, डर किस बात का? पादरी अपना तो नहीं रखा। कोई कह सकता है पादरी जादू टोने करता है? लोग बोलते हैं, जो बोलता ना करा जादू टोने करता है, मैं उसी का जादू टोना उठा के उसके घर पे ही रख देता हूं वापिस। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर जादू टोना आ रहा है, मेरी प्रार्थना में ताकत है, मैं उस जादू टोने को उसी के घर वापिस भेज सकता हूं। ये ताकत आज आपके हाथों पर आ रही है चर्च। ये कालेब ने यही बात सिखाई अपने लोगों को, चुप करो चुप करो। कहता नेगेटिव बोलना बंद करो। हाय मरे जा रहे, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, अरे कनाडा में काम नहीं है, इंग्लैंड में काम नहीं है, हमारे पास बिहार नहीं है, चुप करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हारे शब्दों में ताकत है। आप कह रहे हैं कि यार हम मसीह लोग, हमारे पर जादू टोना कर दिया किसी ने, तभी हमारा काम बंद है। अबे तुम उसके पाप हो, हाथ उठाओ, प्रार्थना करो, लो वापिस जाएगा वापिस। तुम्हारे अंदर शक्ति है चर्च, तुम्हारे मुंह के शब्दों में ताकत है। आज से अपने विश्वास को ऊपर उठाना है। आज जैसा तुम कहोगे, यीशु मसीह ने कहा वैसा मैं करूंगा यीशु के नाम। आमीन। कई लोग तो खुश हो गए। परमेश्वर ने कहा जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। जेड़ी नाने दे घर तो आई सी, जेड़ी सास दे घर तो आई सी, जा चली जा, आज ऐ ना कर दियो। मैंने सिर्फ जादू टोने की बात की है, कहीं बहू को निकालना शुरू कर दो। अपने हाथों को उठाओ और खाओ। समस्या कैसी भी हो, हम पार हो जाएंगे। मैं जीतने के लिए आया हूं। बोलो मेरे मुंह में ताकत है, मैं आशीषित हूं, मेरे सारे काम बनेंगे आज से।
आपको एक काम करना, हमेशा कोशिश करें बेस्ट से बेस्ट बात बोलने की कोशिश करें। आमीन, आप जब दूसरों के सामने बोलें तो सबसे उत्तम बोलकर दिखाएं। आमीन, आपको लिख लो इस लाइन को, जो जब सबके सामने बोलें तो सबसे बेस्ट बोलने की कोशिश करें। आमीन, परमेश्वर के लिए सबसे बेस्ट बोलने की कोशिश करें, आमीन, तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई बेस्ट बात निकालेगा। आमीन, बेस्ट भविष्यवाणी होगी आपके लिए। चर्च आमीन, विश्वास करना है। कह रहे यहाँ पर बाइबल बताती है कि कनानी स्त्री वो क्या कर रही थी, मती 15 के 26 और 28 में, कि कनानी स्त्री के पास उसकी लड़की में दुष्ट आत्मा थी और वो यीशु मसीह के पास आती है। लेकिन यीशु मसीह चेलों से बात कर रहा होता है और उसी समय चेले आकर कहने लगते हैं ये बहुत शोर मचा रही है, कहता है इसको निकाल दो यहाँ से। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने कहा, उस औरत को बुलाया। वो औरत कहने लगी, प्रभु मेरी लड़की बीमार है, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। उसी समय यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा, प्रभु ये रोटी मेरे लिए नहीं है क्या? उसने कहा, कह रहा ये रोटी अपनों के लिए, कुत्तों के लिए नहीं है। यीशु मसीह ने जानबूझकर उसको कहा। और उसी समय उस औरत के मुंह के शब्द क्या थे? हो सकता था वो नाराज होकर वो कुछ भी बोल सकती थी, लेकिन उसने अपने मुंह के शब्द सही किए और उसने कहा, कहती कि नहीं, परमेश्वर अगर कुत्ते भी मेज से चूरा खाते हैं तो मैं भी थोड़ा सा चूरा खा लूंगी आज। कहती थोड़ी सी चंगाई का चूरा मुझे भी खिला दे आज। मैं जानती हूँ तेरे अंदर ताकत है, मैं जानती हूँ उसके मुंह के शब्द सही सुनकर, उसके अंदर से एक बेस्ट बात सुनकर यीशु मसीह ने कहा जा। कहता कनानी स्त्री तेरी बेटी चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज जात पात ढूंढने नहीं आया मेरा परमेश्वर। हेलो, जात पात ढूंढने नहीं आया, कोई शहर ढूंढने नहीं आया, कोई गांव ढूंढने नहीं आया। वो आपके अंदर कहता एक अच्छी बात ढूंढने के लिए आया है। अगर एक अच्छी बात आपके अंदर है तो कह रहा आज वो निकाल दो, आज अच्छी बात मुंह से। परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए कहता आज रात तुम्हारे घर के सारे तरह के जो समस्याएं खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। योना मछली के पेट में चला गया। जब मछली के पेट में गया तो उसी समय उस मछ के पेट में जाने के बाद कहता योना अंदर से क्या कर रहा है। जब हम उसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं 1-2 तो उसी समय पहले वो नेगेटिव था, उसके शब्द गलत थे, लेकिन जब वो पेट में गिरा कीचड़ में फंस गया, अंदर मांस था, अंदर नसें थी, बदबू आ रही थी मछली के अंदर से, ऐसी जगह फंसा हुआ था। लेकिन उस समय में उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दिया, उसने अपने आप को उत्साहित करना शुरू कर दिया। इसी के 2:9 में पढ़ो कि वहां पर लिखा कर उसने अपने आप को उत्साहित करना शुरू कर दिया। उसने भेंट, कहता परमेश्वर आज से मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। उसने कहा परमेश्वर मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। और उसी समय उस मछली ने उसको पेट में से निकल दिया एक सूखे स्थान पर। हो सकता था कि ये मछली उसको समुद्र में उगल देती, गीले स्थान में, और वो डूब जाता, मर जाता। लेकिन याद रखना, जो अपनी जुबान को, शब्दों को सही कर लेते हैं उनको परमेश्वर करे कि गीले स्थान में नहीं, समुद्र में नहीं, उनको सूखे स्थान में करे उगलवा देगा आज यीशु के नाम में। करे उसके करे कि अगर जब आप अपने शब्दों को सही करते हैं, बेशक कितना भी नुकसान हो रहा हो, बेशक आप कितनी प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपका नुकसान लाभ में बदल जाएगा आज रात के बाद। ये व्यक्ति अगर अपने मुंह के शब्दों को सही ना करता, योना पहले कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा निनिवे में प्रचार करने, मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, मैं किसी की प्रार्थना नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद जब ये तकलीफ में गया, जब ये समस्या में गया, उसके बाद ये पलटी मार गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने कोई भी जुबान से गलत बात कही हो, अपने मुंह से गलत बात कही हो, आज ये हाथ उठाओ और तौबा कर लो, पलटी मार लो, आज पश्चाताप कर लो और उसी समय कहो परमेश्वर मेरे जुबान से जो भी कुछ निकलता है, आज से जो भी कोई अशुद्ध था उसे शुद्ध कर अब से यीशु के नाम में। मेरी जुबान से शुद्ध बातें निकले, मेरे विचार शुद्ध हो जाए, मेरा परिवार शुद्ध हो जाए, मेरी जुबान से जो भी निकले आज से शुद्ध हो जाए, शुद्ध बातें निकले। मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा, मैं अपने मुंह के शब्दों को सही बातें करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज से मैं अपने मुंह के शब्दों को सही रखूं। तो इसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है योना की तरह। पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि पलटी मारने वाला पलटी। आज रात कहता है कि बेशक आपके नुकसान में होगा, आपका बिजनेस आपके खिलाफ होगा, आपको लग रहा होगा कर्जा है, आपको लग रहा होगा आप बांझ हैं, लेकिन आज रात के बाद कहता है कि परमेश्वर आपकी तरफ खड़ा हो जाएगा, फेवर करेगा, आपके लिए हानि को नुकसान में से लाभ में बदल देगा, प्रॉफिट में बदल देगा ईश्वर के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज से मेरा नुकसान नहीं होगा, मैं जीत गया हूँ, मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं हारने के लिए नहीं बुलाया गया। बोलो आपको लेना है, बोलो आपको लेना है,
परमेश्वर का नाम। अपने हाथों को उठाओ और 2 बार जोर जोर से बोलो, जोर जोर से बोलो यीशु। ताड़ी बजाते हुए बोलो यीशु, यीशु मुझ पर दया कर, दया कर, मुझ पर दया कर। अपनी गठड़ी को उतार दो, ताड़ी बजाओ जोर से। आज जितने लोग इस बात को समझ के अपने मुंह के शब्दों को सही कर रहे हैं, ताड़ी बजा रहे हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं, स्तुति की भेंट चढ़ा रहे हैं। काम मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, घर मिले ना मिले, मकान मिले ना मिले, याकूब की तरह आप सीख गए हैं, परमेश्वर मुझे आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। आज रात आपकी गठड़ी खाली होगी, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट स्वर्गदूत आसमान में लेकर जा रहे हैं, आमीन। वो स्वर्ग में लेकर जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वो आज रात आपके नुकसान होना बंद हो रहे हैं, लाभ में बदल रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, कहो अब मेरा नुकसान नहीं होगा, अब से मेरे लाभ ही लाभ होंगे। आमेन। अब मैं चिंता में नहीं रहूंगा, अब मैं खुलकर काम करूंगा, अब मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। विश्वास करना, क्योंकि वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर आपको देख रहा है। आमेन। वो ऑन ड्यूटी है चर्च। आमीन बोलने वाले आज क्लेम करना स्टार्ट करो। बोलो मैं मछली के पेट से बाहर आ सकता हूँ। बोलो मैं मछली के पेट से बाहर आ सकता हूँ, मैं कर्जे से बाहर आ सकता हूँ, मैं अपनी बीमारी से बाहर आ सकता हूँ। मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है। मैं आज से शिकायत नहीं करूंगा, मैं आज से अपने मुंह से अच्छे शब्द बोलूंगा। परमेश्वर इनके नाम को महान कर दे आज। आमेन। इनको आज उस मुसीबत के पेट से बाहर निकाल दे आज। आमेन। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, जो उस समय आज समझ गए अपने मुंह के शब्दों को सही कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जो आज से तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं, इनको आज कर्जे के पेट से बाहर निकाल, आमेन। बीमारी के पेट से बाहर आ जाओ, शत्रु के पेट से बाहर आ जाओ, आमेन। कैंसर, ट्यूमर, बवासीर के पेट से बाहर आ जाओ, आमेन। लंगड़ेपन के पेट से बाहर आ जाओ, आमेन। बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। आप जीत रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो गया। आमेन। बोलो आमीन। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपने सुना ये प्रचार आज आपके लिए। से क्या मांगते हो आज? हालेलुया 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 तख्त जिंदा खुदा दा जदों लगदा ए। सुनो, मैं देख रहा हूं किसी को ऑनलाइन चर्च में, सोनू तेरी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। मैं देख रहा हूं ज्योति तेरी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। मैं कोई कह रहा हूं कि पार्वती है कोई, यहाँ पर कोई पार्वती को देख रहा हूं मैं, और इसी समय परमेश्वर पार्वती के ऊपर दया कर रहा है यीशु मसीह के नाम।